वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आज आपका मैथ का सेट वॉल्यूम 11 आया हुआ है और इसको जो है देखना है। जो आगे जो एग्ज़ाम है आपका, जैसे आपका जो भी एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो ये नहीं कि हम उसी के पीछे पड़े रहें। एग्ज़ाम हुई, काम ख़त्म हुई, अगले एग्ज़ाम पर आप ध्यान दीजिए। तो जिस जिस एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और यह है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है तथा क्षेत्रफल का 5 गुना है। क्षेत्रफल का कितना गुना है? 5 गुना है। क्षेत्रफल का ये कितना लिखा हुआ है? 5 गुना है। यदि क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल नहीं है, शेषफल होगा। यहाँ पे क्या होगा? शेषफल हो जाएगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको शेषफल। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न को क्या कीजिएगा, जैसे बचपन में हम लोग भाग देते थे उस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। यहाँ होगा भाज्य, इस जगह होगा भाजक, और या नहीं तो विभाजक। यहाँ पे भागफल और ये होगा शेषफल। ठीक, जो चीज़ दिया है पहले आप लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शेषफल दिया हुआ 46, तो यहाँ पे शेषफल आप 46 आप लिख दीजिए। अब देखिएगा, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना, तो भागफल तो नहीं पता है लेकिन क्षेत्रफल का ये कितना गुना है? 5 गुना है। तो क्षेत्रफल तो आपका 46 पता है, तो ये 46 को हम किससे गुना कर देंगे? 5 से गुना कर देते हैं। तो देखते हैं कितना आता है। 6 5 30, 3 5 चौके 20, 3 23, कितना हो गया? 230। ठीक है, ये मेरा भाजक निकल गया। अब बोलता है कि जो भाजक है वो भागफल से 10 गुना है, इससे ये 10 गुना है। जब किसी से कोई 10 गुना होगा तो ये 10 भाग, ये अगर 5 गुना तो ये 5 भाग, अगर ये 6 गुना होगा तो ये 6 भाग, अगर ये 7 गुना होगा तो ये 7 भाग। तो ये 10 गुना है तो ये कितना हो जाएगा? 10 भाग हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? भाग इसका। तो 230 को हम लोग क्या करेंगे? 10 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, कितना हो गया? 23। काम खत्म। अब बन गया मेरा, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। तो एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या होता है? शेषफल होता है। तो भाजक और गुना क्या कर देंगे? भागफल, और इनका क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 230 को 23 से गुना करेंगे तो 230 और गुना 23, अब प्लस कितना कर देंगे? 46। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। तो 529 पे 1 0, अब प्लस हम इसको 46 जोड़ देंगे। 6 का 6 हो गया, 9 4 हो गया 13, और 2 1 3 और 5 हो जाएगा। तो 5336 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप ऐसा डायग्राम बनाइए जो आपका बचपन से आप इसको पढ़े हुए हैं, तो इस प्रकार से बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। शॉर्ट के दिमाग में मत चक्कर लगाइएगा, ये कीजिएगा, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। सिर्फ गुना में जो टाइम लगे आपका लगेगा। अब है अगला सवाल, इसको नोट करते रहिएगा आप लोग, इसको बनाते रहना है और देखते रहना है किस प्रकार हम बनाते हैं। कभी कभी हम 1 2 सवाल को कई किस्म से बताएंगे। ठीक है, तो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचते हैं? ठीक है, अभी जो है ये आपसे पूछ दिया है कि 307 में भाग दीजिए तो भी 3 शेषफल, और 330 में भाग दीजिए तो कितना शेषफल? 7। तो ये ऑप्शन से आप भाग देकर ट्राई कर सकते हैं। पहला चीज, ये आपका ऐसा हथियार हो गया कि आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इसको तरीका से बनाते हैं और बाद में इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। तो पहले क्या करना है, तो शेषफल बोला तो शेषफल हमेशा माइनस हो जाएगा। तो 307 में क्या माइनस कर दीजिएगा? 3, ये 1 हो गया, और फिर 330 में क्या माइनस कर देना है? 7 माइनस कर देना है। तो 307 में 3 गया तो कितना हो जाएगा? 304, और 330 में 7 गया तो 323। अब इन दोनों का हम लोग को क्या निकालना है? मौसा। तो आज हम आपको मौसा सिखाते हैं अंतर विधि से, भाग विधि से नहीं, अंतर विधि से। इसको डिफरेंस लाइएगा। 13 में 9 गया, 13 में 4 गया तो हो जाएगा 9, और यहाँ 1 का ये कितना अंतर आया? 19। 19 से ये कटेगा, 19 1 का 19, आपका बचा कितना? 11, और ये कट जाएगा। ठीक है,
तो ये जो आपका जो 19 आया, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी 19 से कट जाएगा, 19 से का 19 हो गया, कितना बचा आपका 19 से का 19 हो गया, यहाँ पे 11 और ये आपका जो हो गया 1 और 12 13 और 133, 133 भी 19 के पारा में आता है। तो जब भी आप आंसर ये मारिएगा तो ये भी कटना चाहिए और ये भी कटना चाहिए। 19 से का 19, 11, 19 14 हो गया 114, 19 5 95, 19 6 के 114 और ये भी कट गया। तो आपका ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस तरीका से न बना के डायरेक्ट बनाएं, तो ये 307 को क्या कीजिएगा, 19 से भागा लगाइएगा। 19 1 का कितना हो गया 19, और यहाँ पे 1 1 और 7, ठीक है। 19 6 के कितना हो गया 114, तो आपका शेषफल कितना आया 3। तो ये बोला भी था 307 से भाग दिया, 307 में भाग दिया जाए तो कितना शेषफल आना चाहिए 3। तो ये पहली फॉलो कर गया। अब सेकंड में फॉलो कीजिएगा, 330 को किससे भाग देना है, 19 से। सब हम ट्राई कर रहे हैं ऑप्शन से बनाने का, तो 19 से भाग देंगे। 19 से का कितना हो गया 19, 13 में 9 गया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है 240। तो यहाँ 1 हो जाएगा 140 हो जाएगा, और 19 7 पे कितना होता है 133, 133। तो कितना शेषफल आ गया आपका 7। तो ये भी फॉलो हो गया कि 330 में अगर 19 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आता है 7। तो ये हो गया आपको भाग विधि से। तो ऑप्शन ट्राई करना होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, 3 ट्राई कीजिएगा, मिला तो मिला, नहीं तो चौथा को ट्राई करना नहीं है। चौथा में कुछ भी रहेगा आप आंसर मार दीजिएगा। और ये हो गया आप माइनस करके मौसा, और मौसा किस विधि से निकालेंगे, अंतर विधि से। तो अंतर विधि में जो भी आएगा ये याद रखिएगा, इससे ये कटना चाहिए, ये नहीं कटेगा तो ये मौसा गलत है, ठीक है। ये कटना चाहिए, तो ये कट गया, यानी 19 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल है। अब ये सवाल में जो है ये एपीजीपी का सवाल है। तो पहली बात, एपीजीपी में क्या होता है, फार्मूला है एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और योग बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फार्मूला होता है, लेकिन ये है क्या वो हम चीज़ जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 5, 10, 15 और डॉट डॉट आपको अगर दे देता है, मान लेते हैं 100, तो यही आपका क्या कहलाता है L, और ये क्या कहलाता है L, A कहलाता है। इनका अंतर कितना का है, 5 का बढ़ रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा D। तो A आपका हो गया 5, D हो गया 5 और L कितना हो गया 100। अब रही बात N क्या होता है, N होता है यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है वो कुल संख्या कितनी है, वो कुल संख्या कितनी है। तो ये हो गया आपका N। तो ये चीज़ को आप समझ गए। तो चलिए हम क्या कहते हैं, अब इसमें क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है A, सेकेंड पद क्या होता है A प्लस D, तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D। हमेशा तीसरा बोलेगा तो एक कम करके, अगर आपको 10वां पद निकालना है तो 10वां पद तो क्या हो जाएगा A प्लस 9D। अगर आपको 35वां पद निकालना है, अगर मान लिए कि 35वां पद निकालना है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा A प्लस 34D हो जाएगा। तो ये बात को आप समझ गए। तो आपका यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा पद 2 दिया है, यानी कि क्या दिया है A प्लस D दे दिया है। तो लिख देंगे A प्लस D बराबर कितना 2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या दे दिया है 7वां पद, तो बोलिए क्या लिखेंगे A प्लस 6D बराबर कितना 22। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा और ये खत्म हो जाएगा। D में से 6D गया, कितना हो जाएगा -5D, और यहाँ कितना होगा -20। माइनस खत्म होगा, 5 से हो जाएगा 4 बार में, इसलिए D बराबर कितना निकल गया आपका 4। अब यही D का मान यहाँ पुट कीजिएगा तो A का मान निकलेगा। अब फ्रॉम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से A प्लस D बराबर कितना आया है आपका 2। अब D का मान यहाँ पे 4 रख देंगे, 4 चल जाएगा उधर, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 में से 4 चल जाएगा, कितना आएगा -2 हो गया। A और D का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, क्या पूछा है, योग पूछा है। योग बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1। अब कहिएगा n क्या है, तो कितना पद पूछा है, 35 पदों का योग।
तो यही मेरा क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। 30 पदों का तो n क्या कहलाएगा, 30। 50 पद बोलेगा तो n क्या कहलाएगा, 50। 60 पद बोलेगा तो n क्या कहलाएगा, 60। बस अब आराम से देख देख के बैठा दीजिएगा। तो योग कितना है, योग बराबर क्या फॉर्मूला है, n/2। n आपका कितना है, 35। अब बटे क्या हो जाएगा, 2। 2a, 2 गुना कितना हो जाएगा, -2, और प्लस क्या हो जाएगा, n-1। 35 में 1 गया, कितना हो जाएगा, 34। डी का मान कितना दिया है, 4। अब इसको गुना कर दीजिए, 34 को 4 से, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 1 13, और प्लस कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 35 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप बताइएगा, 136 में से 4 गया, कितना हो गया, 132 हो जाएगा। तो अब बताइए कितना हो गया, 35 बटे 2 और गुना 132, और ये 2 से काट दीजिएगा, 2 6 के 12, 2 6 के 12, यानी आपको क्या करना है, 66 और गुना क्या कर देना है, 35 करेंगे और गुना करके देखेंगे कि आपका आंसर क्या होता है। तो इसको गुना करके आप देख सकते हैं, गुना करके क्या इसका आंसर आएगा, फटाफट बोलिए, गुना करके आंसर क्या आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, गुना करके कितना आ जाएगा, 23 आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये गुना करके आप लोग को चेक करके बताना है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इसको उतार लेना है और फिर से बैक करके इसको देख लेना है। ये सवाल सब एग्जाम में आजकल आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो बार बार देखने से क्या होता है, कोई भी चीज़ रिवाइज हो जाता है, वो समझ में आने लगता है। अब ये दिया हुआ है 2x + y = 17। अब x y का मान भी देख के हम लोग को लग रहा है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ये बिल्कुल आराम से बनेगा। 2x + y = 17 और y + 2z बराबर दिया है 15 और x + y बराबर दिया है 9। तो देखिए इसमें x y है और इसमें भी क्या है, x y है। तो पहले ये दोनों को एक साथ लेके आ जाइए। तो 2x + y बराबर कितना लिख देंगे, 17। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे, x + y बराबर कितना दिया है, 9। ये इक्वेशन 2। अब देखिए y को हम काट सकते हैं, अगर नहीं कटता है तो गुना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ सिंपल में कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस। तो y खत्म, 2x में x गया, x 17 में 9 गया 8। तो x का मान मेरा निकल गया कितना, 8। तो 2 भाई मिलकर कितना बनता है, 9 बनता है, और x भाई का मान कितना निकल गया, 8। तो कन्फर्म है y का मान कितना निकलेगा, 1। y का मान कितना निकलेगा, 1। तो x और y का मान निकल गया। अब ये इन दोनों में से कोई इसमें मान रख दीजिए। कितना दिया हुआ है, y + 2z बराबर कितना दिया हुआ है, 35। y का मान कितना आया है मेरा, 1 आया है। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस क्या हो गया, 2z बराबर हो जाएगा 15। ये चल जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 14 और 2 से भागा लग जाएगा। तो z का मान कितना आ गया, 7 आ गया। बस अब हो गया काम खत्म। अब इसका मान यहाँ पे निकाल दीजिए, 4x + 3y और प्लस z। तो x का मान कितना है आपका यहाँ पे, 8। तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। y का मान कितना है, 1। तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। z का मान कितना है, 7 है। इसको जोड़ दीजिए, 32 3 35 और 7 कितना होता है, 42। और 42 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देख लिए। तो इसमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, x और y के फॉर्म में कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप इसको कॉपी में भी बनाइए, मेरे साथ साथ चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब अगला सवाल हम ये देखते हैं। अगला सवाल है आपका, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग पूछा। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। 10 12 15 18 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, यानी प्रत्येक से वो कटना चाहिए। तो ये ऐसा सवाल आया, तो ऐसा सवाल के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। किसका किसका, 10 का, 12 का, 15 का और 18 का। तुरंत हम लोग पहले क्या निकाल देंगे, एलसीएम। 2 से 5 बार में, 6 बार में, 15 बार में और ये 9 बार में। फिर हम 3 से कटाते हैं, 5 2 5 और 3। फिर हम 5 से कटाते हैं, तो ये 1 2 1 और 3। अब कुछ नहीं कटने वाला है, गुना कर देंगे। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 9 दूना 18, कितना हो गया, 180। ठीक।
अब 180 के बारे में जब बोल दिया तो 180 के बारे में आप यहाँ से भी आप इसको अब अलग से एलसीएम निकालना होगा 180 का। तो ऐसे भी 180 को हम क्या करेंगे, आपको एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90, 2 से हो जाएगा 45, 3 से हो जाएगा 15 और 3 से हो जाएगा 5। अब बताइए 2 को 2 हो गया, स्क्वायर पूछा है, क्या पूछा है, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। ये स्क्वायर पुर गया, ये भी स्क्वायर क्या हो गया, पुर गया। ये नहीं पुर रहा है, इसको क्या आवश्यकता है, 1 5 अगर दे देंगे तो ये हो जाएगा। तो 1 5 देते ये कितना हो गया, 1 को 5 और देना होगा हमको। तो ये कितना आया था 180, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 5 90, कितना हो गया 900। और 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। तो ये बात सही हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 900, इसका राइट। देखिए पता पहले क्या करना है आपको, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 180 आ गया उसको भी तोड़ देंगे और देखिएगा जो जो पुर गया, 2 स्क्वायर पुर गया वो ठीक है, जो नहीं पुर रहा है उसको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद स्क्वायर बन जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। बस सब बात इसकी सही हो गया। और ये 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी ये विभक्त हो जाएगा, ये कट जाएगा। 10 से कटेगा, ये 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। 12 से कटेगा, ये 12 7 में कितना हो गया 84, 6 बचा, अब 12 5 60। यानी कि आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन भी कभी कभी ऐसा देता है कि आपको सटीक आंसर नहीं आ पाता है, इसलिए हमने इसको प्रोसेस लेकर बनाया है। अब अगला सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत उतना नहीं है। औसत का सवाल है। दुनिया का सबसे आसान चैप्टर, एक औसत होता है और एक रेशियो होता है। ये 2 चैप्टर जो है बहुत ही आसान होता है और बहुत आसान तरीका से हम बताए थे कि इसको कुल योग निकालना है। और कुल योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो 30 परिणामों का औसत आपको दे दिया है 20। ये परिणाम लिखकर बेवकूफ बनाता है। ये परिणाम कुछ नहीं होती है, 30 संख्या होती है, ठीक है। परिणाम बोलेगा, कभी लड़का बोलेगा, कभी लड़की बोलेगा, कभी संख्या बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। ये 30 क्या है, टोटल नंबर है, ये नंबर संख्या, ये क्या है, संख्या है। इसकी भाषा पे मत जाइएगा। 30 परिणाम, 30 को यहाँ 30 है और औसत कितना है 20, यही पकड़िएगा। 20 है और कितना दिया है औसत। तो इन दोनों का क्या कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 600। इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये भी कितना हो जाएगा 600। हो गया 600 600। सभी परिणामों का औसत, यानी टोटल का पूछ रहा है। तो औसत बराबर होती क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कर देना है और बटे कुल संख्या से भागा आपको लगा देना है। तो कुल योग कितना हो जाएगा 600, 600 कितना हो गया 1200। अब संख्या कितनी है, तो यहाँ 30 है और यहाँ कितनी है 20, यानी 50 से भागा लगाइएगा, आ जाएगा आंसर। 5 दूना 10, 5 चौक 20, कितना हो गया आपका इसका आंसर 24 हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल है 6 वर्ष पूर्व। अब देखिए ये सवाल को हम बार बार बताए थे कि इसको कैसे बनाना है, आपको इसको वर्तमान से बनाना है। 6 वर्ष पूर्व की घटना है, तो पहले लिख देंगे 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 वर्ष पूर्व का काम चल रहा है। सुशील की आयु अनिल की आयु से, किससे, अनिल से, किससे, अनिल से। तो 2 गो आदमी है, एगो सुशील है और एगो कौन है, अनिल है। तो अनिल को क्या लिख देंगे 1, क्योंकि अनिल से है, और सुशील क्या लिख देंगे 3, और दोनों में क्या डाल देंगे x। तो ये कब की घटना है, 6 वर्ष पहले की है। तो इन लोग को वर्तमान कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 6 और ये हो जाएगा x + 6। अब ये वर्तमान हो गया, ऊपर वाले को भूल जाइए। अब सवाल किससे बनेगा आपका, वर्तमान से बनेगा। यही आपका वर्तमान। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु का, किसके आयु का, अनिल के। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद सब में प्लस होगा, 6 वर्ष बाद क्या होगा, सभी में प्लस होगा। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा x। 6 + 6 कितना हो जाएगा, ये भी 12। इन सबको क्या कर दीजिएगा, घेर दीजिएगा और यहाँ क्या लगाइएगा, सिंबल बराबर का। अब लगाने के बाद ध्यान दीजिएगा किसकी आयु का बोलिए, तो का किस में लगा है, अनिल में। तो अनिल में ही गुना होगा, कितना गुना हो जाएगा आपका 5/3 से गुना हो जाएगा। अब 3 तो चल जाएगा इधर, तो पहले कितना हो जाएगा ये 3x + 12 और गुना कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा x + 12
और गुने कितने हो जाएंगे 5। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से हो जाएगा 6x और 12 तिया 36, हाँ 3 तिया कितना हो जाएगा 9x और 12 तिया 36, ये 5x और 12 पंचे 60। सब जानता है ये माइनस होगा, कितना हो जाएगा 4x और ये 60 में चले जाएगा 36, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 24 और 4 से ये खत्म हो जाएगा। यानी x का मेरा मान कितना निकला 6। अब रुकेंगे, अब आंसर क्या मांग रहा है वो ध्यान देना। x का मान निकल चुका है, पूछ रहा है अनिल की वर्तमान आयु। वर्तमान कहाँ है, यहाँ है। अनिल कहाँ है, यहाँ है। तो 6 + 6 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट सवाल है। देखिए हम बहुत प्रयास में अच्छा से क्वेश्चन बनाए थे और अभी जो हाल में एग्जाम खत्म हुई एनटीपीसी का, तो इस टाइप से बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया। तो जो लोग देखें उनको फ़ायदा हुआ और आप लोग भी इसको देखिए और पसंद आएगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन का भोजन था। देखिए ये सब सवाल में क्या करना है, थोड़ी सी बात पर ध्यान देना है कि जब कोई दिन बीत जाएगा, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, वो दिन आपका माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खाना खा लिया, वो खा लिया तो समय खत्म हो गया उसका। अब जो रेस्ट खाना बचा हुआ है वही खाना अब लोग खाएंगे। ठीक है, तो अगर आदमी बढ़ जाते हैं तो जो रेस्ट समय बचा हुआ है उसमें और समय घट जाएगा। अगर आदमी घट जाते हैं तो कुछ दिन ज़्यादा चलता है। शादी ब्याह में इस प्रकार के काम होते हैं। तो एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का क्या था, भोजन था। यानी क्लियर था कि 45 दिन जो है वो खाना चलता। कितने व्यक्तियों के लिए, 150 व्यक्तियों। कितना दिन का खाना है, 45। लेकिन 10 दिन के बाद, तो यानी ये 10 दिन मतलब क्या किया ये लोग, 10 दिन तो खाना खाया, तो 10 दिन क्या हो जाएगा इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन क्या हो जाएगा इसका माइनस हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है M1 D1 T1 बटे W1 बराबर क्या होता है M2 D2 T2 बटे W2। अब जो चीज़ देता है वो लिखेंगे, जो चीज़ नहीं देता है वो नहीं लिखेंगे। टी का मतलब घंटा घंटा का बात करता है, तो ये तो दिया नहीं है, काम दिया नहीं है, ये दिया नहीं है, ये नहीं। तो सिर्फ M1 और D1 से काम हमारा चलेगा। M1 D1 बराबर क्या लिखाएगा M2 और D2। मतलब कि पहले ग्रुप का आदमी, दूसरे ग्रुप का आदमी, पहले वाले का समय, दूसरे वाले का समय। तो ये 4 चीज़ में 3 चीज़ देता है, 1 चीज़ आपसे पूछता है। ठीक है, तो पहला आदमी पहले पास कितना था, आपके पास 150 आदमी था और ये 45 दिन का खाना, इसमें 10 दिन खाना खा लिया तो बचा कितना, शेष कितना बचा, 35 दिन का खाना बचा हुआ, ये चलेगा 35 दिन। लेकिन 25 आदमी क्या हो गए, किला छोड़ दिए। तो छोड़ दिए तो वो घट गया समय, आदमी क्या हो गए, घट गए। तो पहले 150 थे तो 25 चले गए तो कितना हो गया 125। तो कहता है अब जो शेष बचा हुआ भोजन है वह कितने दिन चला है, नहीं पता, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे x। बस इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है आंसर। 25 से ये आपके 6 बार में, 25 से ये 5 बार में और 5 से ये 7 बार में, तो 7 6 के कितना होता है 42 दिन। तो यानी आपका खाना कितना दिन चलेगा, 42 दिन अब चलेगा 25 आदमी के छोड़ने के बाद। ठीक है, अब ये अगला सवाल है। ये सवाल भी टाइम एंड वर्क का है और टाइम एंड वर्क कहता है कि कोई काम अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं, कोई भी काम करने में आप ज़्यादा समय लेते हैं और कोई अन्य कम समय लेता है, तो कोई जो ज़्यादा समय लेता है वो काम कम करता है और जो कम समय लेता है उसकी क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हमेशा उल्टा चलता है। तो 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, वही M1 और D1। तो ये दोनों मिलके क्या कहलाएगा M1 और ये क्या कहलाएगा D1। ठीक है, समाप्त कर दिए, समाप्त कर दिया। ठीक, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, ये क्या कहलाया M2, ये क्या कहलाया M2 का ग्रुप, इसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये भी काम समाप्त कर दिया, ये भी वही काम समाप्त किया, यानी दोनों क्या है, आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि 2 लड़का और 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, इन दोनों को बराबर करके आदमी और लड़का का तुलना निकालना है। तुलना का मतलब होता है कंपेयर, कि कितना लड़का बराबर कितना आदमी और कितना आदमी बराबर कितना लड़का। कोई एक आपको चाहिए, या तो सभी को आदमी बना दीजिए या सभी को लड़का बना दीजिए
यहाँ सवाल आदमी और लड़का का है, तो सभी को आदमी या सभी को लड़का, क्योंकि हम बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो 2 आदमी तथा एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये बाद में काम करेंगे, पहले इन दोनों का काम करेंगे। अब दोनों का सब कुछ, 2 आदमी लिखा हुआ, आदमी को हम लिख देते हैं ए फॉर आदमी, अब प्लस 3 लड़का, लड़का को हम क्या कर देते हैं बॉयज। ये क्या कहलाया M1, ये क्या कहलाया M1। अब क्या लिखा है D1, इसका दिन, तो इसका दिन कितना लगता है 10, 10 लिख दिया। अब क्या कर देंगे इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों सेम काम किया तो बराबर हो गया। अब कितना दिया हुआ है 3 आदमी प्लस कितने 2 लड़के, उस काम को कितने दिन में 8 दिन में। ठीक, अब बस आप मल्टीप्लाई कीजिए, बिल्कुल देखिए क्या क्या होता है। 10 से 2 बार में 20 आदमी 30 लड़का बराबर 24 आदमी और 16 लड़के। लड़के को लड़के में घटाइए, आदमी को आदमी में घटाइए, तो ये जो आदमी है ये इधर चल जाएगा, तो कितना हो गया ये 4 आदमी, और ये लड़का इधर आ गया तो कितना हो गया ये 36 में 16 गया, 30 में 16 गया, 10 में 6 गया 4, और 2 में कितना हो गया 14 लड़का। अब अगर कटता है तो आप काट सकते हैं, 2 से कितना बार 7 बार में, 2 से कितना बार 2, तो आपका तुलना क्या लिखा 7 लड़के बराबर 2 आदमी। इसी का काम था, ये अगर आप निकाल देते हैं तो समझिए आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब रही बात, अगर सभी को आदमी बनाइएगा तो आदमी ऊपर लिखाएगा और लड़का नीचे। अगर आदमी बना रहे हैं तो आदमी किसको बनाइएगा, जो आदमी बना हुआ है वो आदमी को चेंज मत कीजिएगा, लड़का आदमी बनेगा। आदमी कौन बनेगा लड़का, तो आदमी बनाइएगा तो आदमी ऊपर लड़का नीचे, तो यानी 2 बटा किससे होगा 7 से गुना। अगर लड़का बनाने का मन है तो 7/2 से गुना। समझ में आया, जिसको बनाना चाहते हैं वो कहाँ लिखाएगा ऊपर, जिसको बनाना चाहिएगा वो ऊपर, ये याद रखिएगा, ये बहुत काम का चीज, जिसको बनाना चाहते हैं वो ऊपर। अब हम इसमें से इन दोनों में से कोई एक लेंगे, अब जो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो हम इसको ले लेते हैं। ये कितना लिखा हुआ है 2 आदमी, 2 आदमी प्लस 3 लड़का उस काम को कितने दिन में 10 दिन में करता। अब आपको क्या लिखाएगा क्वेश्चन लिखाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा है 2 लड़का तथा 2 आदमी तथा 1 लड़का, 2 आदमी तथा 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 1 दिन में हो गया। अब देखिए आप क्या बनाना चाहते हैं डिसाइड कर लीजिए, आदमी या लड़का। चाहते हैं कि आदमी सबको बना दे तो इसको चेंज मत कीजिएगा, इसको चेंज कीजिएगा, तो यहाँ 2 लिखाएगा ही लिखाएगा, 3 लिखाएगा गुना होगा। आदमी क्या है बोलिए 2/7 से गुना होगा, यहाँ किससे गुना होगा 2/7 से, और यहाँ किससे गुना हो जाएगा 10 से होगा। ये आदमी ठीक है, इसको किससे गुना होगा एक तो गुना का कोई फर्क नहीं है, क्या होगा 1 गुना कितना हो जाएगा 2/7, और यहाँ कितना लिखा जाएगा x, यानी ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 हो गया, 7 दूना 14, 6 20, अब 20 बटा कितना लिखाएगा 7, यानी यहाँ कितना लिखाया 20/7 गुना कितना लिखाएगा 10। इसका बोलिएगा 7 दूना 14 दू 16, तो यहाँ कितना लिखाएगा 16/7 और गुना कितना लिखाएगा x, और ये कैंसिल, 16 कहाँ चल जाएगा नीचे। तो आप काट सकते हैं 4 से कितना बार में 5 बार में, 4 से कितना बार में 4 बार में, 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 2 बार में, 5 25, 2 कहाँ चल जाएगा नीचे, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 25/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक लगा, तो पहले आप बराबर कर लीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। एक ही चीज याद रखना है, आज जिसको बनाना चाहते हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई करते जाइएगा, आपका हिसाब बन जाएगा। हाँ तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक रहेगा। तो इसको उतारना भी जरूरी है, और इसमें बस यही ध्यान देना है आपको कि बराबर कर लेना है, और बराबर करने के बाद जिसको बनाना चाहते हैं वो ऊपर लिख दीजिएगा। इस दोनों में से कोई एक लीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछा वो उधर लिख देना है। लिखिएगा हमने आदमी बनाया तो आदमी जैसे जैसे था वैसे वैसे छोड़ दिए, सभी लड़के को कि हमने क्या बनाया आदमी, तो 3 गुना क्या कर दिए 2/7, यहाँ 1 गुना क्या कर दिए 2/7। अब ये कटे उटेगा नहीं तो सीधे क्या कर दिए एलसीएम, 7 दूना 14 और 6 20/7, 7 दूना 14 और 2 16/7। बस हम सॉल्यूशन किए, मेरा आंसर आ गया।
चलिए अब अगला सवाल है टंकी पानी का। बहुत ही आसान सवाल है, जहाँ जितना देर तक आपको काम देगा उतने देर तक काम कीजिएगा। अगर जो चल जाता है, जैसे मान लो दो चोर हैं ए और बी, ए भाग गया तो पकड़ाया कौन? बी। तो सारा काम कौन करेगा? बी। जो भी बचा हुआ काम है बी। उसी प्रकार आप घर बनाते होंगे, आपने 10 मजदूर लगाया और 6 मजदूर भाग गए, तो 6 मजदूर भाग गए तो बचा हुआ काम कौन करेगा? 4 मजदूर। तो जो भी बचा हुआ काम करेगा वो 4 मजदूर करेगा। तो ए और बी जो है टंकी है, 15 मिनट और 20 मिनट में क्या करता है? वो दोनों भर सकता है और दोनों एक साथ टंकी को खोल दिया जाता है तथा 4 मिनट के बाद पाइप ए को। तो 4 मिनट तक कौन काम किया? ए और बी काम किया। 4 मिनट तक कौन काम किया? ए और बी काम किया। तो पहले हम ए लिख देते हैं और बी लिख देते हैं, इन दोनों का समय लिखते हैं। ये हो गया 15 मिनट और ये हो गया 20। इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 60। 15 चौके 60, 20 तिया कितना हो गया? 60 हो गया। ये जब भी निकलता है 4 और 3, ये क्या होता है? 1 मिनट में किया गया कार्य। सवाल किसका है? मिनट का। तो 1 मिनट में ये 4 काम और 1 मिनट में कितना काम? 3 काम। तो दोनों को पाइप को एक साथ, यहाँ क्या बोला है? एक साथ खोला गया है। कितना मिनट के लिए? 4 मिनट। तो 4 मिनट दोनों काम किया होगा। तो 4 3 कितना हो गया? 7। और 7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। यानी कितना काम समाप्त हो गया? 28 काम क्या हो गया? समाप्त। कितने मिनट में? 4 मिनट में 28 काम क्या हो गए? समाप्त। तो 60 काम में क्या कर देना है? 28 काम को माइनस कर देना है। तो 10 में 8 गया 2 और 5 में 2 गया 3। अब ये 32 काम करेगा कौन? भागा कौन? मैदान छोड़ के भागा कौन? तो मैदान छोड़ के ए भागा तो करेगा कौन? बी। तो बी की क्षमता कितनी है? 3। इसको किससे भाग लगा देंगे? 3 से भाग लगाइएगा। 3 दहाइयाँ 30, 10 पूर्णांक 2/3। तो पूर्णांक में आंसर नहीं दिया है तो ये मिनट है, तो इसको सेकंड में तोड़ देना है। 60 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3 से कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 40। यानी यहाँ कितना हो गया? 10 मिनट 40 सेकेंड। लेकिन पहले तो आपने 4 मिनट काम किया है, तो 10 और 4 14 मिनट 40 सेकेंड। तो पूछ रहा है टंकी भरने में कुल समय। कुल समय पूछेगा तो पहले का किया गया समय 4 मिनट और अभी कितना लगा? 10 मिनट 40। 10 4 14। पूछेगा शेष काम करने में कितना समय, तब तो ये आप मान दीजिएगा। लेकिन कुल समय में 10 4 14 मिनट 40 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक लगा ये? अब ये अगला सवाल है, ये भी हम बहुत आसान तरीका से बताएंगे। इसको देखिएगा, हम इसकी जड़ बताएंगे। जड़ बहुत काम का चीज है। अगर किसी पेड़ का जड़ ही मजबूत ना हो, ऊपर जितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर लीजिए वो कोई काम का नहीं है, वो गांच गिर जाएगा। इसलिए जड़ को जो है बहुत मजबूत कीजिए। तो अपने वास्तविक चाल का 5/6। तो चाल तो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं पहले का चाल और अभी नया चले हैं, तो ये क्या हो गया? नया चाल। तो क्या बोला है? वास्तविक चाल का। किसमें लगा है? वास्तविक चाल का। तो यानी पहले का चाल का, तो पहले में क्या लगा देंगे? एक। ये भी चाले है, ये भी क्या है? ये पहले के चाल को ही क्या कहा जाता है? बोलिए। वास्तविक। हाँ, बहुत बढ़िया, वास्तविक चाल कहते हैं। तो ये 1 था तो ये कितना हो गया? 5/6। ये अनुपात डाल देंगे, 6 चल जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर। ठीक, 6 और 5। ये क्या निकला हमारा? चाल। चाल को कभी भी समय बनाने का मन करे तो पलट दीजिए, जब 2 गो रहे तो बोले कितना हो जाएगा? 5 और 6। सेट हो गया। क्यों हम समय को सेट किए? क्योंकि आगे लिखा हुआ है चलकर एक गाड़ी 10 मिनट क्या होता है? देरी से अपने गंतव्य स्थान पर। देरी का मतलब हो गया अंतर, या देरी पहुंच जाए या पहले पहुंच जाए या बाद पहुंच जाए या पहले पहुंच जाए, इस सब का मतलब क्या हुआ? अंतर। लेकिन है कौन चीज ये? बोलिए। समय। क्या है ये? समय। याद रखिए ये क्या है? मेरा समय है। तो हमको क्या चाहिए था? समय। तो 5 और 6 में कितना के अंतर? 1। तो 1 का वैल्यू कितना दिया है? 10 मिनट। 10 मिनट। बात नहीं कीजिए। 1 का वैल्यू क्या दिया है? 10 मिनट। तो कहता है वास्तविक चाल से चले तो यह यात्रा कितनी देर में तय। कितनी देर का मतलब क्या होता है? समय है पूछ रहा है। कौन चाल से बोला है? वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल कहाँ है? ये वाला। समय कितना लग रहा है? 5। तो 5 से गुना कर दीजिए। 5 गुना 10 कितना हो जाएगा? बोलिए।
50 मिनट। 100 तरीका में मत जाइएगा, इसका 100 तरीका है मेरे पास, 100 तरीका है बनाने का, लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम जानते हैं। अभी यहाँ पे देरी लिख दिया, देरी न लिख के सीधे 20 मिनट लिख देगा तो फंसिएगा ना, इसलिए देरी फेरी के चक्कर में मत पड़िए, सीधे बनाइए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 50 मिनट। अब अगर पूछेगा उसने दूरी कितना तय किया, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल कितना है आपका 6 और ये कितना है 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 50 गुना 6 हो जाएगा। इसको चेंज कर दीजिएगा, ये बन जाएगा। तो दूरी हमको नहीं चाहिए था। अब ये अगला सवाल है, कहता है 2 साइकिल सवार बराबर दूरी यानी सेम दूरी तय करता है। कौन दूरी, सेम दूरी तय करता है। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया है चाल, और ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया है चाल, यानी एक की चाल 15 है, एक की चाल 16 है। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे चाल, किसका किसका बोलिए, 2 का है ना, एगो ए मान लेते हैं, एगो बी। तो एक का चाल कितना है 15, एक का चाल कितना है 16। अब हम इसको बना सकते हैं समय, बोलिए समय क्या हो जाएगा 16:15। अब बोलिए सर समय क्यों बनाए, क्योंकि आगे समय का बात किया है, बिल्कुल किया है। यह दूरी तय करने में एक दूसरे से कितना मिनट देरी लगता है, 15 कितना है 16 मिनट क्या लगता है अधिक, और अधिक और कम क्या कहलाता है जी अंतर। किसका अंतर बोलिए, यहाँ मिनट लगाया है ना, तो क्या दिया है ये समय दिया है, तो इसलिए हम समय निकाले, इसलिए हम समय निकाले। तो कितना के अंतर बोलिए एक का, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि यह दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल और गुने क्या होता है समय। इसको समय कितना लगा बोलिए 16 गुने 16 क्या मिनट, 16 गुने 16 क्या लगा मिनट। तो हमको आंसर किस में मांग रहा है किलोमीटर, ठीक है, हमको क्या मांग रहा है किलोमीटर। तो अब हमको क्या चाहिए बोलिए चाल चाहिए, चाल कितना दिया हुआ है 15, बहुत बढ़िया। समय कितना है आपका 16 गुने 16, 16 गुने 16, लेकिन क्या दिया है मिनट। इसको क्या करना होगा घंटा में चेंज करना होगा, क्योंकि हमको ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है मिनट है। इसको हम क्या कर देंगे 60 से भागा। अब देखिए 15 से कितना बार में 4 बार में, 4 से कितना बार में 4, 16 चौके 64। हमने पीछे बताया था इस बात को कि गुना करके आप चेंज करके बना सकते थे, वही बात हुआ, गुना कर दिए और गुना करके फिर गुना कर दिए और इसको क्या कर दिए चेंज, क्योंकि आंसर किस में मांग रहा है किलोमीटर। इसका भाई कौन कौन है, इसका भाई है किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, और कौन है घंटा, ये तीनों चाहिए। तो ये तो हमको है, ये तो है, और घंटा में नहीं दिया था, आया था कौन चीज में मिनट में, तो इसको घंटा बनाए और ये बन गया आंसर किलोमीटर। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 100 कितना दिया हुआ 180 मीटर, 180 मीटर लंबे पुल पर खड़ा है। अब याद रखिएगा रेल, जब रेल किसी व्यक्ति को, स्टेशन पे खड़ा व्यक्ति को, दूसरी ट्रेन में बैठा व्यक्ति को, मूर्ति को, पत्थर को, या स्टेशन पे बैठा हुआ स्टेशन मास्टर को पार करेगा, तो वो खुद की दूरी पार, कौन खुद की दूरी, रेल की लंबाई। क्या लिखाएगा रेल की लंबाई, रेल की लंबाई हो और चाहे नहीं हो, हमको रेल की लंबाई लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब वही ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को, पुल को, सुरंग को, ब्रिज को, ओवर ब्रिज को या अन्य स्टेशन को पार करेगी, तो इसकी भी लंबाई और उसकी भी लंबाई प्लस होगी, चाहे दे या न दे, हमको 100 मान के जोड़ना पड़ेगा। ये माइंड सेट हो गया। अब यहाँ पे आदमी कौन है खड़ा है, तो आदमी को टपा, पुल को नहीं टपा, आदमी को टपा, तो क्या लिखाएगा सिर्फ ट्रेन की लंबाई। अब देखिए ये लंबाई दिया है, समय दिया है, समय दिया है, तो क्या फिक्स होगा आप ही बताइए। लंबाई दिया है, समय दिया है, समय, लंबाई समय, लंबाई समय दे देले है, यानी दूरी समय, दूरी समय दिया है, तो बनेगा किससे चाल से न बनेगा, यानी बोलिए चाल और बराबर चाल। अब बोलिए काहे, क्योंकि ट्रेन एक ही है, उसकी चाल फिक्स है, उसकी चाल फिक्स है। तो चाल बराबर क्या होता है, ये किसको टप रहा है बोलिए आदमी को, और ये किसको टप रहा है पुल को। तो आदमी को टपेगा तो खुद की लंबाई,
ट्रेन की लंबाई तो नहीं दिया है, तो हम क्या मान लें, x। लेकिन व्यक्ति को टपता है तो कितना सेकेंड लगाता है, 8 सेकेंड। और जब पुल को टगेगा तो दोनों की लंबाई प्लस होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी माने हुए हैं आप, x। अब पुल कितना है 180, इसको टपने में कितना समय, 20 सेकेंड। काटकुट कर सकते हैं, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में। ये इधर गया तो कितना हो गया 5x, ये उधर गया तो कितना हो गया 2x, 18 दूना कितना हो गया 36, 360। ये घट जाएगा तो कितना आएगा 3x बराबर 360, और 3 से ये कट जाएगा 120 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर। अगर पूछेगा चाल बताइए तो यहाँ 120 होबे करेगा, 8 से भागा लगाइएगा तो मीटर पर सेकंड में आएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा तो 18/5 से गुना भी हम कर सकते हैं। ये भी चाल वही आएगा, ये भी चाल वही आएगा। दोनों में से कोई एक, तो सबसे अच्छा यही ना है, कम वाला है, इसी में बैठा के दोनों चाले हैं। अब अगला सवाल है ये, एक नाव धारा के विपरीत। तो देखिए हम एक बार पीछे के क्लास में ये फॉर्मूला बताए थे। चाल दूरी समय का एक ही फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी अलग अलग हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ धारा का सवाल है, नदी का सवाल है। नदी के सवाल में 4 पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट, x बराबर क्या होता है u प्लस v। ये आप सब चाल है, इसमें क्या है, सब चाल है। x क्या है आपका दिशा में चाल। अब बताइए नदी में सेम दिशा में जा रहे हैं, चाल बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी। जिन्ने जिन्ने पानी बह रही है उन्ने उन्ने चलेंगे तो चलवा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए क्या हो गया u प्लस v। u कौन है, आप है। u कौन है, आप कहाँ कहाँ हो सकते हैं, आप जहाज पे हो सकते हैं, आप नाव पे हो सकते हैं, आप पानी में तैर भी सकते हैं। तो u कौन है, आपकी चाल, नाव की चाल, जहाज की चाल, बोट की चाल, आप जो है पानी में तैर रहे हैं। और v कौन है बोलिए, v है आपका नदी का चाल। क्या है, नदी की भी चाल होगी। ये बोलिए क्या होता है, बोलिए सब चाल है, इहो चाल है, इहो चाल है, इहो चाल है। ये किसकी चाल है बोलिए, आपकी चाल। अब क्या होता है y, y बराबर क्या होता है u माइनस v। y क्या है, विपरीत दिशा में चाल। क्या है बोलिए, विपरीत दिशा में चाल। u तो जानबे करते हैं आप है, और v क्या है, धारा का वेग। ये 2 फॉर्मूला याद रख लिए तो x का मान निकालना सीख गए, y का मान निकालना सीख गए। तो हमको क्या निकालना चाहिए, u बराबर क्या होता है x प्लस y बटा 2। यानी जो जो मान आएगा दोनों को जोड़िए, आधा कर दिए, दोनों को जोड़िए, आधा कर दिए। अगर v निकालने का मन है तो दोनों को घटा दीजिए और 2 से भागा लगा दीजिए। बोलिए u बराबर दोनों को जोड़ के आधा, और v बराबर दोनों के घटा कर। लेकिन दोनों कौन घटेगा, दिशा में चाल और विपरीत दिशा में। जुटेगा कौन, दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल। बात समझ में आ गया। ये 4 पॉइंट को जितना आप याद करना है, जितना समझना है, आप इसको समझ लीजिए, बहुत काम का चीज है। इसी पे सारा सवाल बना हुआ है। अब देखिए आप पढ़िएगा आराम से। एक नाव धारा के कौन दिशा में, बोलिए 40 मिनट क्या दिया है, समय। ये क्या दिया है, दूरी। तो ये है दूरी, ये है समय। तो दूरी समय देगा तो हम लोग का क्या दायित्व बनता है निकालना, आप ही बताइए। आप दूरी और समय है तो आपको क्या निकालना चाहिए, चाल निकालना चाहिए। आपको क्या निकालना चाहिए, चाल। तो कौन चाल निकालिएगा, विपरीत। क्या माने हैं विपरीत को, y। चाल बराबर क्या होता है, दूरी कितना दिया हुआ है 4, समय कितना दिया हुआ है 40। इसको चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, 60 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। खत्म हो गया। कितना आ गया चाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गया, y का काम खत्म। अब पढ़िए आगे के। जबकि नाव धारा की दिशा में, क्या बोला है बोलिए, क्या मानते हैं धारा की दिशा को, देखिए दिशा में क्या मानते हैं x। तो यहाँ क्या निकलेगा x। ई भी क्या है बोलिए, चाले है। दूरी, इसी दूरी को, कौन दूरी को, इस दूरी को, इस दूरी कौन है 4 किलोमीटर। तो दूरी 4 किलोमीटर, समय कितना दिया है 30 मिनट। आपको क्या निकालना चाहिए, आप ही बताइए। आप दूरी बता दिए, समय बता दिए, तो आप क्या बताइएगा, आप चलने देगा। आपके पास 3 चीज दिया हुआ है, चाल, दूरी और समय। चाल दूरी पता है तो क्या निकालिएगा, समय। समय और दूरी पता है तो क्या निकालना चाहिए, चाल। चाल और दूरी दिया है तो क्या निकालना चाहिए, समय।
दूरी और समय दिया है तो क्या निकलना चाहिए। चल बस यही बात को पकड़िए ना, का सवाल बनते चला जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो दूरी कितना है जी, वही 4 है। समय कितना दिया है 30, चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 30 से ये कट के कितना हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया बात खत्म। एक्स और वाई निकल चुका है। एक्स और वाई ये हमेशा, ये देखिए एक्स और वाई कितना 4 में आया 8 होगा, कितना हो जाएगा ये याद होगा ना। दिशा में हमेशा क्या होता है, चाल हमेशा ज्यादा होगा। अरे भाई नदी की दिशा में चल रहे हैं, चाल हमेशा क्या होगी हमारा ज्यादा, तब ना जल्दी भाग जाइएगा। देखते नहीं है तेज धार में बह गया, बह नहीं गया, इस चाल उसकी बढ़ गई। अब चला, अब कहाँ जाएगा, अगर गंगा में गया है तो बंगाल के खाड़ी में, अब ब्रह्मपुत्र में गिरा है तो बंगाल के खाड़ी में, तो चाल क्या हो गई, बढ़ गई। कभी सुने हैं कि अगर कलकत्ता में कोई डूबा है तो उत्तराखंड में मिलेगा, कभी सुने हैं, नहीं ना सुने हैं। क्यों, क्योंकि वो विपरीत दिशा है, उतना ताकतें नहीं है कि आप उल्टे से हम चल जाइएगा, और वो भी ऊपर से आप पानी आता है, चढ़ पाते नहीं हैं, हम तो नदी में काते ही रहेंगे। आपकी चाल, हाँ आप कहाँ चलते हैं, समतल थोड़ा सा तेज हो, जिसकी हमारी चाल क्या हो ज्यादा हो, जहाज की चाल क्या हो ज्यादा, तब ना हम पार कर पाएंगे। हमारी ये चाल कमजोर है तो कहीं पार कर पाएंगे, कहीं मनिहारी से साहेबगंज नहीं जा पाइएगा, झारखंड टॉप ये नहीं पाइएगा। देखते हैं अब मनिहारी से जब साहेबगंज जाते हैं, अगर साहेबगंज इन्हें धार है तो जल्दी पहुंच जाते हैं आधा घंटा में, और उन्हें से आने में मैं पसीना बहने लगता है, 3 घंटा लगता है। काहे लगता है, क्योंकि आपकी चाल घट जाती है, विपरीत दिशा में है, चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, बोलिए नाव की चाल। नाव कौन है, नाव पे बैठता कौन है, आदमी। नाव हो जहाज हो सब पे कौन है, आदमी। और आदमी के लिए क्या बताया है, यू होता है ना, यू बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़िए 2 से भाग, तो दोनों जोड़िए 8 6 14, 14 को 2 से भागा लगाइए, क्या हो जाएगा आंसर 7। कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं, ये 4 के सिवा कुछ है ही नहीं, खाली समझना है। ये 4 है, चाले है सभी। बोलिए एक्स क्या है, चाल, यू क्या है, चाल, भी क्या है, चाल, वाई क्या है, चाल। ये 4 गो के बारे में घर में याद अगर कर लेते हैं आप अच्छा से, सारा सवाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ उतार लीजिएगा। देखिए मेरे पास क्या है कि हमको जल्दी जल्दी बताना भी है, लेट से बताएंगे तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कि उनका बन जाता है तो बोरिंग फीलिंग होता है, तो सबको देखना है हमको, तो सब देखिए इसको, और चाय पानी भी पीते रहिए बीच बीच में, ठीक है। किसी धन पर 15/2% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज तथा 25/2% वार्षिक दर से 8 महीने साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 32 रुपया 50 पैसा। यानी ये अंतर दिया है, किसका अंतर दिया है जी, एसआई का अंतर। किसका अंतर, एसआई का। साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट है ना, एसआई फर्स्ट माइनस एसआई सेकेंड, अब बराबर कितना लिखेंगे 32.50। ये हम इसलिए लिख दिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसका भी क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 100 तो फिक्स है, मूलधन भी सेम ही है, तो हम क्यों नहीं 1 से बना ले। 1 का मान निकल जाएगा, किसका निकालना है, 100 का मान। 1 का निकल गया तो 100 का मान, 1 का निकल गया तो 100 का मान, यही काम करना है। तो बस किससे मतलब है, समय और दर से। मूलधन भी छोड़ दीजिए, 100 भी छोड़ दीजिए, क्या कीजिए बोलिए, समय और दर। समय कितना दिया है 15, अब बेटा क्या कर दीजिए 12, क्योंकि साल में बनाना है। महीना दिया है, कितना दिया है महीना, तो 15/12 हो गया। ये कितना हो जाएगा बोलिए 15/2, फिर बोलिए 25/2, और बोलिए 8 महीना, बोलिए क्या लिखेंगे 8/12। अब बराबर कितना लिखाएगा 32 50/100, तोड़ देते हैं और ये काट देते हैं, छोट छाट कर देते हैं, और काटने का मन है काट दीजिए। 5 से 2 बार में, अब 5 से कितना, 5 6 के 30 और 5 25, हो गया काम खत्म। इसको गुना, इसको काट कुट मत कीजिएगा, कितना है बोलिए 12 दूना 24, ऊपर कितना है 225 बटा कितना 24, अब बोलिए 200 बटा कितना है 24, अब बराबर कितना लिखाएगा 65 बटा कितना 2, और नीचे सेम सेम ऊपर भी घट जाएगा। 225 में 20 गया, बोलिए 25 बटा कितना हो जाएगा 24, अब बराबर कितना 65/2। हमको क्या निकालना है, हमको 1 का मान, क्या निकालना है 1 सब दुनिया में एक ऐसा चीज है जो सबसे मल्टीप्लाई है, सबसे मल्टीप्लाई है। तो भाई 24 भाई साहब ऊपर जाइए, अब 25 भाई साहब
नीचे जाइए। तो हम 65 गुना कितना कर देते हैं 24 और नीचे कितना कर देते हैं 25 और गुने 2। अभी भी कटता है तो आप काट सकते हैं 2। कितना हो गया 2। अब इसको कटिंग कर दीजिए 2 से कितना बार में 12 बार में। ठीक, तो 25 कितना आ गया 65 ना, 65 गुने 12 बटे 25। ये किसका मान निकला 1 का। हमको निकालना क्या है किसी धन पर, किस धन पर, किस धन पर क्या निकालना है मूलधन निकालना है। तो ये 1 का मान निकला, हमको क्या निकालना है 100 का मान। तो हमको क्या करना होगा 100 का मान निकालना है। 1 कलम का दाम ही इतना, 100 कलम में क्या करेंगे बोलिए 100 से गुना करेंगे ना। बोलिए कितना होगा, बार बार यही लिख देते हैं हम 65 गुने 12 बटे 25 और गुने कितने 100। 25 से कितने बार में 4 बार में गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। 12 5 कितना हो गया 60, 6 12 6 के 72, 6 कितना हो गया 78 गुने कितना 4, फिर गुना कर दीजिए 8 चौके 32 के 2 3 और 7 चौके 28 3 कितना हो गया 31 20। यानी आपका आंसर क्या हो गया 3120 इधर है। तो जो आपका कैलकुलेशन में समय लगे, बाकी तो हम सेट कर दिए इसको। अब ये सवाल है किसका सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। ठीक है, आज इसका हम बता रहे हैं फॉर्मूला कितना दिया है। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और किसका साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 61 रुपया। तो मांग क्या रहा है धन, और धन का मतलब क्या होता है पी, और पी का मतलब क्या होता है मूलधन। क्या मांग रहा है आपसे, इसका फॉर्मूला होता है 3 वर्ष का, लिख सकते हैं 3 वर्ष का SI तथा CI का लिख सकते हैं अंतर बराबर क्या होता है फॉर्मूला PR का स्क्वायर 300 प्लस R, 300 प्लस R लीजिएगा। अब 3 वर्ष का है ना, तो 3 गो 100, 100 200 और 300। ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम लिखते हैं। ठीक, तो 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है बोलिए 61 रुपया लिख दिए। पी का अता पता नहीं है, पी को पीए छोड़ देते हैं। आर तो पता है ना, कितना है आर 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 300 जोड़ 5 305 और नीचे कितना लिखाएगा 100 गुना 100 और गुना 100। 25 से कितना बार 4 बार, 5 से कितना बार 61, 5 से कितना बार 20 और 61 खत्म। और सब चल जाएगा उधर, तो निकल जाएगा पी का मान 4 दूना 8, 8 पर कितना 0 1 2 3, तो कितना होगा इसका आंसर 8। ठीक है, तो ये हम समझ गए सवाल को, ये याद रखिए फॉर्मूला 3 वर्ष का अंतर। अगला सवाल है 2 वर्ग की परिमिति क्रमशः 4a और क्या दिया है 40 दिया हुआ है और 32। परिमिति क्या होता है बोलिए, वर्ग का परिमिति 4a क्या होता है 4a होता है। तो वर्ग की परिमिति क्या होता है 4a, तो ये मान लिए 4a बराबर 40, 4 से कट गया कितना हो गया 10, इसलिए a1 का मान कितना निकल गया 10। दूसरा वर्ग बताइए क्या लिखेंगे 4a2 बराबर कितना 32, 4 से कितना 8 बार में, तो a2 बराबर कितना निकल गया 8। कहता है उस वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का क्या है अंतर के क्या है बराबर है। तो इन दोनों के वर्गों का क्या है अंतर के बराबर है। तो इन दोनों का वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, घटा लीजिए कितना आएगा 36। तो 36 क्या निकला क्षेत्रफल निकला। किसका निकला क्षेत्रफल। तो भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा इसका वर्गमूल, तो ये भुजा कितना निकल गया 6। अब आपसे क्या मांगा है इसका परिमाप, जो नयका निकला है उसका परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है 4a, तो यानी 4 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका 24। तो आंसर कितना हो गया इसका 24 हो गया। अब एक सवाल और है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक आयताकार बर्तन की लंबाई और चौड़ाई दे चुका, ये आयताकार है, इसमें से इतना पानी है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन इसमें भली प्रकार डूब सके। यानी कि एक बर्तन है और इसमें जो है आपका ये वाला डूब जाता है, कौन घन,
और घन मतलब क्या आता है, जो डूब जाता है, जिसमें अट जाता है, वो क्या कहलाता है, आयतन। तो घन का ये आयतन निकाल देना है पहले। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। ए क्यू मतलब क्या होता है, भुजा का क्यू। और इसका भुजा कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। और भली प्रकार से डूब सके तो इस घन का पानी में पूरा डुबा देने के बाद पानी का स्तर में कितना का वृद्धि, यानी इस आयताकार में घन को डाल दिए तो ये आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। तो ये घन के आयतन में से क्या हो जाएगा, आयताकार का क्षेत्रफल आपका भागा लग जाएगा। आयताकार का क्षेत्रफल से क्या लग जाएगा, भागा। तो घन का आयतन कितना है, 15 है। भुजा कितना है, 15। तो 15 को 3 बार लिख देंगे, 15 गुने 15। क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है 15। यहाँ लिख देंगे 20 गुना कितना 15। 15 खत्म। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225/20। इसको भागा लगाइएगा तो 20 से कितना बार, 11 बार में कितना हो जाएगा 220। बचा कितना, ठीक है। तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 आपका आंसर हो जाएगा। इसको भाग देकर देख लीजिएगा, ये आपका सवाल था। अगला सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है। ये सवाल कहता है लोगरिथम शब्द के 4 अक्षरों को भिन्न भिन्न कितने शब्द बन सकते हैं जबकि अक्षरों को दोहराया नहीं जा सके। तो ऐसा सवाल में पहले बात इसको गिन लीजिए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऊपर कितना लिख दीजिए 10। कितना बनाना है बोलिए, 4 अक्षरों का। तो यहाँ P लिखिएगा, नीचे क्या लिखिएगा 4। ये हो गया 10P4। इसका फॉर्मूला होता है NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R। ये इसका मतलब होता है घटते क्रम लिखना है, घटते क्रम। N कितना दिया हुआ है 10, तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 और गुने कितना कर देंगे 6, ठीक है। तो 10 में 4 कितना जाएगा बोलिए 6। हम 7 तक क्यों लिखें, क्योंकि सेम 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे और लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1। तो ये भी लिखाएगा 6 5 4 3 2 1। तो एक्चुअल में क्या हो गया, फैक्टोरियल 10 लिखें और 10 में 4 गया, बोलिए कितना आएगा 6 तक लिखना है। तो ये 6 दिया हुआ है, तो आप 7 तक लिखिए, 6 को छोड़ दीजिए और ये क्या हो गया कैंसिल। अब बस इसको गुना कर दीजिए, 9 8 72। अब 72 गुना कितना करना है 90। तो 9 दूना 18 और 9 7 63 और 1 कितना हो जाएगा, ठीक है ना 90 और 56 होगा, वहां पे गुना भी गलती हो गया। 8 7 कितना होता है 56 और 56 गुना कितना करना है 90। तो बोले 9 6 के 54 के 4 हाथ में बचा 5 और 45 और 5 50, यानी कितना आ गया 50 40 इज द राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को उतार लेना है। और लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेता है, दीवार के सहारे टिकी हुई, ये है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। और हाइट एंड डिस्टेंस कहता है जब तक आप मेरा जो है फिगर नहीं बनाते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। बनने का वैसे नरिया मार के कुछ हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इसका क्या करना है फिगर। तो दीवार के सहारे, तो पहले एक दीवार बना दीजिए हैं, ये आपका क्या हो गया दीवार हो गया, ये आपका क्या हो गया दीवार। और सीढ़ी शायद ऐसे लगाते हैं, सीढ़ी कभी सीधा लगाए हैं, सीढ़ी चढ़ने के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं, इसी प्रकार का सीढ़ी लगाते हैं। तो ये हमने सीढ़ी लगा दिया चढ़ने के लिए। और ये सीढ़ी का बोलता है कितना डिग्री बनाता है कोण, 60 डिग्री का कोण बनाता है। और बोलता है यदि सीढ़ी की लंबाई कितनी है 19, तो बताइए ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है कर्ण, इसको क्या कहते हैं कर्ण। जिसको जो समझ में आता है वो अंग्रेजी में उसको क्या कहता है लोग एच कहता है। ये क्या है लंब, लंब को लोग क्या बोलता है अंग्रेजी में, तो लंब को क्या बोलता है लोग पी बोलता है। और ये क्या हो गया आधार, और आधार को लोग क्या बोलता है बी कहता है, बी फॉर बेस। तो अब बताइए आपसे क्या पूछा है कि दीवार से कितनी दूरी पर रखी हुई है। तो दीवार ये है, तो दीवार से ये कितनी दूरी पर, यहां से रखा हुआ है ना, तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये कितनी दूरी पर है। तो ये बोलिए ये क्या मांग रहा है आपसे, आधार मांग रहा है। कर्ण है आधार है, कर्ण है आधार है, कर्ण और आधार के कोई फॉर्मूला है, हाँ कॉस का है। किसका है बोलिए
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं b बटा h। और कॉस कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ कितना लिख देंगे, कॉस 60 डिग्री बराबर कितना, आधार आपको पता नहीं है लेकिन कर्ण आपको पता है 19। अब cos 60 का मान, sin 30 का मान 1/2, तो cos 60 का भी मान कितना होगा 1/2, तो यहाँ कितना लिखाएगा 1/2 और b बटा कितना 19, 19 चल जाएगा ऊपर और 2 से लग जाएगा भागा और यही हो जाएगा 19/2, तो 2 × 18 9.5, यही है 9.5, यही है 9.5, तो कितना दूरी पर है 9.5 मीटर की दूरी पर है। इतना आसान है, तो बिना फिगर के ये समझने में, अब देखिए बनने का बन जाएगा लेकिन समझने के लिए हमको फिगर की आवश्यकता पड़ती है। तो आज आपका क्लास यहीं तक, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।